जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत टोबैको को यूज करने से इंडिया में हर साल हो जाती है। लगभग 45,000 करोड़ का मार्केट इस पान मसाला इंडस्ट्री का हमारी इंडिया में है। इसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो बिस्किट मार्केट 37,000 करोड़ का है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग बिस्किट से ज़्यादा टोबैको खाना पसंद करते हैं। आखिर क्यों लोग इस कैंसर फैलाने वाले टोबैको को इतना पसंद करते हैं और ये किस तरह से सरोगेट एड्स का इस्तेमाल करते हैं, आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Live now, live large. Seagram's Royal Stag Mega Music. It's your life. Make it large. Until that contender isn't you. Until you don't lose to yourself. अरे ना Hey, what's 5,000 soda? यारों का टशन Fight isn't against yourself. सिगरेट की तरह गुटखा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टोबैको होता है और लोग इसे चबाकर खाते हैं। ऐसे सैकड़ों रिसर्च पेपर है जिनमें प्रूव किया गया है कि गुटखा चबाने से मुंह का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई सालों से इंडिया के ज्यादातर स्टेट में गुटखा के सेलिंग पर बैन है। अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल प्रोहिबिशन 2011 सरकार ने गुटखा और पान मसाला को बैन कर दिया, जिसमें टोबैको और निकोटीन होता है। इन्हें बेचा नहीं जा सकता। लेकिन जब यह बैन लागू किया गया तो इन कंपनियों ने एक लूप होल ढूंढ लिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट से टोबैको हटा दिया और कहा कि वो टोबैको फ्री पान मसाला बेच रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अलग पैकेट में टोबैको बेचना शुरू कर दिया। एक की जगह 2 सैचेट बेचना शुरू कर दिए, एक टोबैको फ्री पान मसाला के लिए और एक में टोबैको। लोग दोनों पैकेट एक साथ खरीदते और उसे मिक्स करके खाते। एक ही बात हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनके टोबैको फ्री पान मसाले में अभी भी सुपारी थी, जो कि खुद पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट है। लेकिन ये जो लूप होल था ये इस रेगुलेशन के 2.3.4 में था। यहाँ पर वर्डिंग ऐसे करी गई थी कि किसी भी खाने में फूड में अब से टोबैको मिक्स करना प्रोहिबिटेड है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने टोबैको को चबाने वाले मिश्रण में मिलाने के बजाय अलग से बेचना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये लूप होल निकल आया। इसके अलावा इन कंपनियों ने अपने कस्टमर से सीधे तौर पर झूठ बोला। अगस्त 2019 में बिहार में 12 पान मसाला ब्रांडों का एनालाइज किया गया। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन सैंपल्स को नेशनल टोबैको लैबोरेटरीज में भेजा था। 12 नमूनों में से 7 निकोटीन पॉजिटिव पाए गए। साथ में कमला पसंद, रजनीगंधा और राजश्री जैसे ब्रांड शामिल थे। इन कंपनियों ने अपने पैकेट पे लिखा था कि उनके पान मसाला में निकोटीन नहीं है, कि वे निकोटीन फ्री है, लेकिन एक्चुअली में उनके सैंपल्स में निकोटीन पाया गया। इसके अलावा सभी 12 पान मसाला ब्रांड्स हार्मफुल केमिकल मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इतनी सारी हेराफेरी तो इनके प्रोडक्ट में ही थी। लेकिन अब बात करते हैं कि ये कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किस तरह से एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती है। दोस्तों बात यह है कि पहले इंडिया में टोबैको के एड्स लीगल थे। टोबैको का फ्रीली एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता था। आपको याद होगा सालों पहले अक्षय कुमार के साथ एक एड आता था। रेड एंड व्हाइट पीने वालों का रंग कुछ अलग ही होता है। इसमें वह स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे थे। इन टोबैको प्रोडक्ट के एड्स पर मई 2003 में बैन लगा दिया गया था COTPA 2003 के तहत। द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 के तहत। यह बदलाव इंडिया तक ही सीमित नहीं था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO FCTC ट्रीटी को भी एडॉप्ट किया था मई 2003 में फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इस ट्रीटी का एम था कि दुनिया भर में इस टोबैको के यूज को डिस्करेज किया जाए और 181 देशों ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। लेकिन यहाँ पर कंपनियों को लूप होल मिल गया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का। आमतौर पर जब एक पेरेंट कंपनी होती है वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करती है यूनिक टैगलाइन और लोगों के साथ। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं
क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ये वही कंपनी है जो कॉर्नेटो आइसक्रीम बनाती है और हॉर्लिक्स पाउडर भी। इतना ही नहीं, हॉर्लिक्स और बूस्ट दोनों एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट है, लेकिन एक ही कंपनी के हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, लेकिन अलग अलग ब्रांड नामों के साथ। लेकिन पान मसाला और गुटखा कंपनी ठीक इसका उल्टा करती है, वे एक ही ब्रांड नाम के साथ अपने कई प्रोडक्ट बेचती है, एक जैसी टैगलाइन, एक जैसे सैचेट और एक जैसा लोगो। यदि वे अपना बिना टोबैको प्रोडक्ट बेचती हैं, एक ही नाम, एक ही टैगलाइन और एक ही लोगो के साथ, तब यह लोगों के मन में ब्रांड की रिकॉल वैल्यू पैदा करती है। इसे ही सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस प्रोडक्ट का ऐड किया जा रहा है, इलायची माउथ फ्रेशनर या सोडा वाटर बॉटल का। यह जानबूझकर किया जाता है। वे चाहते हैं कि लोग कंफ्यूज हो। वो असल में अपने पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन छोटे अक्षरों में वो यह दिखाते हैं कि इलायची का ऐड किया जा रहा है। इसे ही सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। कमला पसंद का यह एडवर्टाइजमेंट देखिए, रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन अखबार के पहले पन्ने पर इसका ऐड कर रहे हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखोगे तो छोटे अक्षरों में आपको दिखेगा कि यह ऐड सिल्वर कोटेड इलायची के लिए हो रही है। इस न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के अलावा इनके पास 20 सेकंड का लंबा वीडियो है, जहां डैडी को पसंद है क्लासिकल गाना, लेकिन बेटा ये मला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, लेकिन जब बात कमला पसंद की आती है तो उनका स्वाद एक जैसा होता है। इस ऐड में वो कमला पसंद का सैसेट अपने मुंह के पास रखे हुए हैं और उसे खाते हुए दिखा रहे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो छोटे अक्षरों में वहाँ पर लिखा गया है कि वो कमला पसंद की सिल्वर कोटेड इलायची खा रहे हैं। इसका पाउच टोबैको पान मसाला जैसा दिखता है। इसी तरह अगर आप विमल का ऐड देखते हैं शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार के साथ, ऐड में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि ये इलायची के लिए ऐड है, लेकिन लास्ट में कुछ सेकंडों के लिए वो आपको सैचेट पर इलायची लिखा हुआ दिखाएंगे। इसी तरह अल्कोहल ब्रांड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बॉटल वाटर और सोडा की, यहाँ तक म्यूजिक सीडी की भी। यानी आज के दौर में कौन भले म्यूजिक सीडी का इस्तेमाल करता है गाने सुनने के लिए। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सरकार को पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन भी बनाया है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसका मतलब सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए भी लॉ है। ये लॉज यही बताते हैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। मतलब अगर आप इलायची सोडा वाटर बॉटल बेच रहे हैं, मतलब अगर आप वाटर बॉटल सोडा या इलायची बेच रहे हैं, ब्रांड केवल मौजूदा प्रोडक्ट का ऐड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इलायची का ऐड कर रहे हैं और रियल में उनके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है इलायची का, तो ये प्रोडक्ट होना जरूरी है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का ऐड करना है तो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो किसी दुकानों पर नहीं मिलता तो आप उस प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर सकते। और रूल्स के हिसाब से प्रोडक्ट का नेट टर्नओवर एडवर्टाइजमेंट के लॉन्च के समय कम से कम 20 लाख रुपए पर महीना होना चाहिए। या फिर इसके अलावा कंपनी शो कर सकती है कि उन्होंने एसेट इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, जैसे जमीन खरीदना, फैक्ट्री बनाना या फिर मशीनरी या सॉफ्टवेयर लेना। इसकी वैल्यू कम से कम 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगला लॉ बताता है कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन को किसी सरकारी अथॉरिटी के जरिए रजिस्टर होना चाहिए, GST, FSSAI या FDA के तहत, और इसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑडिटेड किया जाना चाहिए। और यह भी कहा गया है कोई भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बैन प्रोडक्ट की ओर हिंट नहीं कर सकती। इसी रीजन से ASCI ने 12 एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया था। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनके सामने आया कि ऐसी एड्स है जो बैन प्रोडक्ट की ओर इशारा करती है। इन एड्स को जजमेंट ये दी गई कि ये उनमें सुटेबल मॉडिफिकेशन के बाद इन्हें फिर से चलाया जा सकता है। हालांकि इस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वो फिर से पब्लिश कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही है, उनके लिए लगभग महीने का 20 लाख रुपए की सेल दिखाना, लगभग 2.4 करोड़ 1 ईयर का दिखाना कितना मुश्किल हो सकता है। ये लॉज बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है। इसी तरह एड्स को मॉडिफाइड करके फिर से दोबारा दिखाना उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। मौजूदा लॉज का इन एड्स पर निग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है। इन लॉज के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। सरकार ने स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए। ऐसा करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है।
अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो तुरंत कर सकती है। धन्यवाद।